हेलो, हाँ जी, सभी को मेरी वॉइस आ रही है क्लियर? रिस्पॉन्स में यस और नो? हाँ जी, सभी, देओल, रुपिंदर, रजनी। ओके, ठीक है। हाँ जी मैम। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, सभी को स्क्रीन शो हो रही है? हाँ जी। ओके। हाँ जी, फर्स्ट डे मैंने आपको सिलेबस वगैरह सब कुछ एक्सप्लेन किया था, सभी को समझ में आ गया था। मैंने बुक्स भी शेयर की थी, आपने ओपन करके देखी थी? नहीं जी, दोबारा सेंड कर देना। मैम 14 चैप्टर है ना? हाँ जी। तो इस पे 11 शो हो रहे हैं। बच्चे, टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का, जिसमें इसमें 11 टॉपिक्स हैं, वो चीज़ है ये फर्स्ट ओके चैप्टर है। मैम। हाँ जी। फिर बच्चों की मीडियम क्या है? इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी? मैम इंग्लिश। ओके। हाँ जी, देवल आपके? एंड रजनी? जी पंजाबी। ओके। रजनी बेटा, आपका कौन सा सब्जेक्ट है? आई मीन लैंग्वेज कौन सी मैम है? पंजाबी मीडियम है मेरा भी। पंजाबी है आपका भी? ओके। हाँ जी। मेजॉरिटी में ज़्यादा पंजाबी है। ओके। हाँ जी, तुम्हारा आज का टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है हमारा, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन। फर्स्ट है हमारी इंट्रो। Man is a unique living being. It is different from all other creatures on earth. Man has always tried to understand the universe with his knowledge, and at the same time, he has tried to understand himself. ठीक है, तो इसमें क्या है, जो मैन है वो ये यूनिक लिविंग थिंग्स है दूसरों के अकॉर्डिंग। वो दूसरों से बहुत ही अलग है अर्थ पे, लाइक जैसे कि एनिमल्स वगैरह हैं, उन सब में एक थिंकिंग की जो प्रोसेस है वो सोच नहीं सकते। जाके जो हम काम रेगुलर डेली बेसिस पे करते हैं वो एनिमल्स नहीं कर सकते, इसलिए जो अर्थ पे ह्यूमन बींग्स हैं वो बहुत ही डिफरेंट है बाकियों से। लॉन्ग अगो ग्रेट थिंकर डिस्कस्ड what a human nature is, whether a man is good or bad, selfish or responsible, and whether his qualities and are nature by birth or shaped by environment. They also asked what are the personal qualities of human but make human special from other creatures। जो ग्रीक है उनकी थिंकिंग क्या है कि ये ह्यूमन का क्या नेचर है, वेदर मैन इज गुड और बैड, वो गुड है या बैड है, या सेल्फिश और रिस्पॉन्सिबल है, एंड वेदर हिज क्वालिटीज आर नेचर बाय बर्थ, कि उसके जो भी नेचर होता है उसमें जो क्वालिटीज होती हैं वो उसके जन्म से ही उसमें होती हैं, जो कि उसे शेप कौन देता है, इन्वायरमेंट के थ्रू उसको शेप मिलती है, या सोसाइटी में जैसे भी वो रह रहा होता है, उसका जीवन जैसे व्यतीत हो रहा होता है, उसकी पर्सनैलिटी वैसे ही हो जाती है। पीपल थिंक अबाउट मैन इन डिफरेंट वे। जो लोग होते हैं वो मैन जो होते हैं वो डिफरेंट वे में कैसे थिंक करते हैं, वो थ्रू रिलीजन, फिलोसफी, नेचर साइंस एंड सोशल साइंस। जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो कैसे सोचते हैं, या तो वो धर्म के द्वारा सोचते हैं या फिलोसफीज के द्वारा सोचते हैं, उनका नेचर साइंस और सोशल साइंस। हाँ जी, यहाँ तक सभी को क्लियर है? हाँ जी। हाँ जी। फर्स्ट हमारे रिलीजन एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज व्यूज, जो कि हमारा है कि religion believe that man is created by God and should live in a moral life. The goal of life is to
गेट मोक्ष, फ्रीडम फ्रॉम दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। रिलीजन और स्पिरिचुअल व्यूज में क्या है कि लोग एक धर्म के द्वारा ही सोचते हैं कि जो भी कुछ बना है, जो भी ह्यूमन बींग्स धरती पे जो भी है, वो सब गॉड के द्वारा है, वो भगवान के द्वारा ही है। उनके लाइफ का गोल ही वो चीजें होती है, मोक्ष पाना, उनकी फ्रीडम क्या, साइकिल जी, यहीं पे जीना है, यहीं पे मर जाना, वो सारी चीजें जो चीजें होती है वो उनके धर्म के द्वारा ही जुड़ी होती है। ये सोचते हैं जो भी चीजें हैं, कोई वो लॉजिक नहीं लगाते, वो जो भी कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में वो सब गॉड के थ्रू है। एंड सेकेंड है हमारा फिलोसफिकल एंड लॉजिकल व्यू। Philosophy says that man is greater than other creature because he can think logically, he can decide what is good or bad. Morality, knowing right from wrong, is very important in philosophy. Some moral values are universal and should be followed by everyone, but same values depend on time, place, and society. एंड फिलोसफी में क्या है, वो क्या कहती है कि जो ह्यूमन बींग्स या मेंस हैं वो अदर क्रिएचर से काफ़ी ज़्यादा बड़े या फिर उनसे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि वो लॉजिकली थिंक कर सकते हैं, जो कि और क्रिएचर जो भी एनिमल्स इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो अपने लिए सोच नहीं सकते, वो अपने लिए कुछ डिसाइड नहीं कर सकते क्या सही है क्या गलत है। यहाँ तक सभी को क्लियर है। एंड थर्ड है हमारा नेचुरल साइंस व्यू। Science look at men's in a physical way. For example, biological study, the human body, heart, brain, blood, etc. एंड जो हमारा नेचुरल साइंस है वो क्या थिंक करता है, साइंस को, जो साइंस है वो आदमी को कैसे देखती है, वो फिजिकली देखती है। फॉर एग्जांपल बायोलॉजी स्टडी के द्वारा कि उसकी हार्ट, ब्रेन्स, इन सब चीज़ों के द्वारा उन्हें देखा जाता है, ना कि वो गॉड्स के थ्रू है कि क्या है, वो सारी चीज़ें नहीं देखी जाती। concept of man in sociology, psychology, फिर economic and political science, history, human science। पहले हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी। साइकोलॉजी सीम्स ए men creature guided by inner feeling and needed like a hunger, fear, love, anger and etc। साइकोलॉजी में क्या है, मेंस जो उनकी इनर फीलिंग्स हैं कि उन्हें भूख लग रही है, उनको डर लगता है और वो गुस्से में आते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती है, साइकोलॉजी के थ्रू होती हैं। इट्स स्टडी दैट माइंड इंक्लूडिंग द कॉन्शियस, subconscious and unconscious part. It also look at human personality, habit, emotion and behavior. Some theory says humans can also act in a antisocial way, harmful to society because of natural drives। क्या साइकोलॉजी में क्या चीज़ें डिस्कस की जाती है, उनकी माइंड इंक्लूडिंग दी, उनके माइंड में क्या चल रहा है क्या नहीं, उनके इमोशंस, हैबिट्स, बिहेवियर, ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब की जाती हैं। इकोनॉमिक्स में क्या है, इकोनॉमिक्स सेम्स ए मैन एज ए इकोनॉमिक बीइंग। इट स्टडी मैन रोल इन producing, using, exchanging and sharing goods and money. It also study how richness and poverty affect person life। जो इकोनॉमी में होता है कि इकोनॉमी में कैसा होता है कि कौन अमीर है कौन गरीब है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वो एक दूसरे से चीजें लेते हैं, एक्सचेंज करते हैं, शेयर करते हैं गुड्स और मनी। इकोनॉमी में थ्रू के जो चीजें हम इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली कैसे क्या करना है सोसाइटी में, वो चीजें होती है इकोनॉमी। थर्ड है हमारा पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस सीम्स ए मैन पॉलिटिकल बीइंग हु लिव अंडर ए स्टेट और ए गवर्नमेंट। पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है कि मैन सोसाइटी में तो रह रहा है और उसमें जो भी उसके उसके लीडर्स हैं वो किसके अंडर रह रहे होते हैं, स्टेट के या गवर्नमेंट के। इट स्टडी पावर, लॉ एंड रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड स्टेट। तो क्या स्टडी करते हैं कि लॉज, रिलेशनशिप बिटवीन पीपल और उनके स्टेट के जो भी उनके पीएम्स वगैरह इनके बीच में क्या रिलेशंस हैं।
एंड फोर्थ है हमारा हिस्ट्री. हिस्ट्री सीम्स मैन एज अ रिजल्ट of a past. It study how human lived in a ancient time, how society and culture start and change. हिस्ट्री में क्या आता है कि क्या रिजल्ट है, पहले लोग कैसे रहते थे, अब वो कैसे रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, उनकी कल्चर उनकी सोसाइटी में क्या क्या कल्चर में चेंज आए हैं, ये सारी चीजें. एंड ह्यूमन साइंस स्टडी ऑल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ सच एज फिजिकल बॉडी, सोसाइटी एंड कल्चर. जैसे ह्यूमन साइंस में क्या होता है कि उनके जो डेली बेसिस पे ह्यूमंस की लाइफ में जो चेंजेस आ रहे होते हैं, या वो जो चीज़ें इनके एक बेसिक नीड्स होती है रहने के लिए सोसाइटी में, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं. यहाँ तक सभी को क्लियर है? हाँ जी. हाँ जी. फिर देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोशल प्रोडक्शन. सोशल व्यू ऑफ मैन. Socialists believe that a man in a social animal, not just ruled by basic instincts of your emotion. They says human behavior is shaped by socialization, the process of learning from society. तो इसमें क्या आता है, जो मैन का बिहेवियर होता है वो किसके द्वारा शेप दिया जाता है, सोशलाइजेशन के द्वारा. कि एक सोसाइटी में एक बंदा अपने पड़ोसियों के साथ या अपने स्कूल्स में बच्चा कैसे एक दूसरे के साथ रह रहा है, वो कैसे बिहेव कर रहा है, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग फ्रॉम सोसाइटी. कि जो एक ह्यूमन होता है या फिर एक बच्चा ही छोटा सा होता है, उसने कहाँ से सीखना स्टार्ट किया कि कैसे लाइफ है, कैसे क्या है, वो उस किस पे डिपेंड करता है, उनके पेरेंट्स पे या उनकी सोसाइटी पे, कैसे लोग रह रहे हैं, वो सारी चीज़ें. थ्रू सोशलाइजेशन ए पर्सन लर्न रूल वैल्यूज एंड बिहेवियर एक्सपेक्टेड बाय सोसाइटी. देखिए जो ह्यूमंस होता है सोशलाइजेशन कैसे करता है, ए पर्सन लर्न रूल्स, वो सारे रूल्स कैसे मतलब कि फॉलो करता है कि किसने कैसे रहना है एक दूसरे के साथ, कैसे अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट देनी है, या फिर डेली बेसिस पे हमें स्कूल जाना है, एक डिसिप्लिन वे में रहना है, वो सारी चीजें एक्सप्लेन करता है. पीपल behave in way the society want, not just in way they naturally feel. लाइक आजकल आजकल के हमेशा सोसाइटी में ऐसा होता है कि पीपल्स को, ये लोगों को या हम सबको सोसाइटी के थ्रू चलना पड़ता है कि सोसाइटी में क्या चल रहा है क्या नहीं, उन सब चीज़ों के सोच के, उन सब चीज़ों के देख के हमें चलना पड़ता है, अपनी लाइफ डिसाइड करनी पड़ती है, ना कि हम जैसा चाहते हैं, हम क्या फील कर रहे हैं उस हिसाब से हम चलते हैं, हम एक सोसाइटी के हिसाब से चलते हैं. यहाँ तक सभी को क्लियर है? हाँ जी. हाँ जी. रीड आउट करो सेकंड वाला, ऑन क्राइम एंड एंटी सोशल बिहेवियर. हाँ जी शावी, आपका था ना इंग्लिश मीडियम में, रीड आउट करो. Socialization do not blame basic instruction for crime, suicide, or wrong behavior. Instead, they say such actions come from a bad social condition like poverty, poor education, or lack of support. हाँ जी. To stop crime, we must change the bad social environment first. They believe even selfish. और हार्मफुल पीपल कैन बी चेंज थ्रू बेटर सोशल सराउंडिंग. हाँ जी. तो जो भी हमारा क्राइम सिस्टम है या फिर जो भी क्राइम्स होते हैं सोसाइटी में, वो किस बेसिस पे होती हैं, वो लोगों की कंडीशन पे बेस्ड होते हैं. कोई कोई क्राइम क्यों करता है, क्या करता है, उसकी क्या कंडीशंस होती है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं. एक तो पहली चीज आती है पॉवर्टी, कि वो कैसे, वो गरीब है. अगर गरीब एक एक पर्सन है जो वो गरीब है, वो क्राइम्स किस लिए करता है, उसके पास खाने के लिए नहीं होता, उसके पास कोई वे नहीं होती है कि जॉब्स के लिए कि वो जॉब करे, या फिर वो जॉब करना पसंद ही नहीं करता है, वो शॉर्ट टाइम में अर्न करना पसंद करता है, तो वो क्या चोरियां करना शुरू कर देता है या किसी का मर्डर कर देता है, उसकी चीज़ें वगैरह चोरी करने में उसके पैसे. तो वो सारी चीज़ें पॉवर्टी में आ जाती हैं. फिर होती है पुअर एजुकेशन, की उसको सही से शिक्षा नहीं मिलती, उसको ऐसा नहीं कि वो स्कूल में या फिर उसके सोसाइटी में या उसके पेरेंट्स के थ्रू उसको वो चीज़ें सिखाई नहीं जाती हैं.
फिर लोगों को लैक ऑफ सपोर्ट होता है कि उनको किसी का सपोर्ट नहीं मिलता है, या फैमिली से या कहीं से भी, तो वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। जो क्राइम को खत्म करने के लिए, स्टॉप करने के लिए क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं? वी मस्ट चेंज दी बैड सोशल एनवायरनमेंट फर्स्ट, कि उसके आसपास के या कोई भी चीजें क्या हो रहा है क्या नहीं, वो सारी चीजें खत्म करना, उसको एक अच्छे इन्वायरमेंट में रखा जाए, उसे अच्छे से शिक्षा दी जाए, थ्रू नॉट स्कूल, थ्रू पेरेंट्स या थ्रू सोसाइटी। यहाँ तक सभी को क्लियर है? नेक्स्ट रीड आउट करूँ? हाँ जी रजनी। हाँ जी मैम। हाँ जी रीड आउट करो बच्चे। men and social freedom. Man and social freedom. Sociology believes society gives man freedom to grow and express himself, not limit him. It gives man a chance to become better, no worse. हाँ जी, तो सोसाइटी क्या बिलीव करती है कि उनको फ्रीडम दी जाए एंड एक्सप्रेस, वो अपने आप को ऐसे साबित कर पाए, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, नॉट लिमिट देम, पर उनके लिए कोई लिमिट सेट नहीं है। इट गिव मैन ए चांस टू बिकम बेटर, नॉट, वो आदमी को, एक ह्यूमन बीइंग को एक चांस देता है कि बेटर बनने के लिए, ना कि बहुत ही वर्स्ट या भयानक चीजें बनने के लिए, या फिर कुछ ऐसे बुरा करने के लिए, क्राइम्स वगैरह करने के लिए। एंड सेकेंड, हाँ जी नेक्स्ट रीड आउट करो। हाँ जी देओल, आप रीड आउट Change करो। in Change in socialization thinking. In the beginning, psychology was close to philosophy and looked at main the moral themes. Later, things like Weber, Kant, and Durkheim tried to make psychology more scientific. Over time, psychological thinking about man has changed and developed. Two main views in sociology. Two main views in psychology. Historical views studies how ideas about human have changed in society over time. Second, theoretical view looks at different theories and approaches used to study human being. Western influences. Number since psychology started in the West, its ideas are influenced by Western culture and values. So the psychological concept of man is often Western, not universal. हाँ जी General चेंज, meaning. हाँ जी बस इतना ही। चेंज इन सोशोलॉजी थिंकिंग, कि सोशोलॉजी में क्या क्या थिंक, उनकी चेंजेस क्या क्या आई उनकी थिंकिंग में। इन द बिगनिंग सोशोलॉजी वाज क्लोज टू फिलोसफी एंड लुक एट मेंस इन मॉरल टर्म्स, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या था, जो जो हमारी सोशोलॉजी थी, वो साइकोलॉजी थिंक करती थी एंड कैसे वो आदमी को देखती थी, इन्हें मॉरल टर्म्स में देखती थी। देन फिर बाद में क्या हुआ, फिर उन्होंने जो हमारे साइंटिफिक्स हैं या फिर हमारे प्रोफेसर्स, उन्होंने थ्योरी लिखना स्टार्ट किया। देन फिर हमारी सोशोलॉजी मोर साइंटिफिक, फिर इसमें साइंटिफिक चीज़ें जो कि जिसमें कोई वैल्यूज वगैरह आती हैं, ना कि वो एक इमेजिनरी पार्ट रह गया। तो टू मेन व्यूज इन सोशोलॉजी क्या है, हिस्ट्रिकल व्यू और थ्योरेटिकल व्यू। studies how idea about human has changed in society over time, कि हिस्ट्रिकल व्यू में क्या देखा गया, कि स्टडी की गई कि कैसे आइडियाज अबाउट ह्यूमन, क्या क्या चेंजेस आई सोसाइटी में ओवर ए टाइम, कि पहले से अब तक के बीच में क्या क्या चेंजेस आए हैं ह्यूमन की लाइफ में या फिर उनके कल्चर्स में। थ्योरेटिकल व्यूज में क्या, लुक एट डिफरेंट थ्योरीज, हम डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज को स्टडी करते हैं और वहां तक पहुंचते हैं कि पहले क्या था क्या नहीं था। ऐसे नहीं, वो थ्योरी में वो चीज़ें लिखी गई हैं, वो इमेजिनरी पार्ट में नहीं है। सेकंड वाले पॉइंट में हमें ये चीज़ें एक्सप्लेन होती हैं कि उनके जो हमारे प्रोफेसर, उनकी डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज या उनके जो भी थिंकिंग थी, वो चीज़ें राइट डाउन की गई है, वो हमारे पास थ्योरी के बेस पे हैं। फिर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, कि हम
वेस्टर्न साइड से कैसे इन्फ्लुएंस हुए, कैसे प्रभावित हुए। सिंस सोशियोलॉजी स्टार्ट इन द वेस्ट, इट ideas are influenced by western culture and values. So the sociology concept of man or western, not universal. हमारी सोसाइटी सोशियोलॉजी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? वेस्ट साइड से। किसके द्वारा इन्फ्लुएंस हुई थी, प्रभावित हुई थी? वेस्टर्न कल्चर के थ्रू और उनकी वैल्यूज के थ्रू। हाँ जी, रीड आउट करो जनरल मीनिंग ऑफ सोसाइटी। इन डेली लाइफ द वर्ड सोसाइटी इज यूज्ड इन मैनी वे। हमारी रोजाना जिंदगी में सोसाइटी वर्ड्स हम यूज करते हैं अलग अलग डिफरेंट वेज में। इट कैन मीन एनी ग्रुप ऑफ पीपल, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। इसका सोसाइटी की क्या मीनिंग? सोसाइटी एक इंडिविजुअल पर्सन के थ्रू तो हम उसे सोसाइटी नहीं कह सकते। अब जैसे एक पर्सन है, उसके थ्रू ये सोसाइटी तो नहीं बनती। जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, चाहे वो एक इंडिविजुअल फैमिली में हो या अलग अलग घर में, जैसे हैं हम किसी एरिया में रहते हैं तो वहाँ पे अकेले हम तो नहीं रहते। किसी एरिया में अकेले हम रह के तो उसे सोसाइटी नहीं बना सकते या फिर सोसाइटी नहीं कह सकते। तो वो चीज़ें हैं जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल होती हैं, वो चीज़ें सोसाइटी के अंडर आती हैं। वो फिर चाहे ऑर्गेनाइज हो या फिर वो ऑर्गेनाइज ना हो, बट ए ग्रुप ऑफ पीपल मेक अ सोसाइटी। यहाँ तक क्लियर है? हाँ यस जी। मैम। हाँ जी। Different views of society in social science. Political scientific sees society as a group of people living together. Political scientists see society as a group of people living together, कि लाइक वो कैसे ये सारे ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ रहते हैं, देन हम उसे सोसाइटी उसे सोसाइटी डिस्क्राइब करते हैं, उसे सोसाइटी कहते हैं। Anthropologists see tribal communities as society. Economics call a group of people doing economic activities societies. जैसे कि बहुत सारी एक कम्युनिटीज होती हैं, अलग अलग उनके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो उनको भी एक सोसाइटी डिनोट किया जाता है। और इकोनॉमिक्स में कैसे? ग्रुप ऑफ पीपल डूइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऐसे नहीं है कि इकोनॉमिक में कैसे सोसाइटी होती है, या फिर सोशियोलॉजी के थ्रू जहाँ पे बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल मिलके इकोनॉमिक के लिए एक्टिविटीज कर रहे हैं, या वो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इकोनॉमी को डिप्यूट कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें इकोनॉमिक्स में आ जाती हैं। जो हम सोशली सोसाइटी होते हैं, सोशली हम यूज करते हैं वर्ड, जैसे कि हमारे एरिया जो हम घर में नेबर्स वगैरह रह रहे हैं, तो वो जो भी काम कर रहे हैं वो अपने इंडिविजुअली कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, ना कि सबके लिए। इकोनॉमिक्स में क्या आता है? इकोनॉमिक में जहाँ पे लोग इकोनॉमिक के लिए काम करते हैं, या काम कर रहे हैं एक टाइप के अपने स्टेट के लिए ही कर रहे हैं, जहाँ वो अपने लिए अर्न कर रहे हैं, बट उससे क्या होता है? स्टेट की ग्रोथ होती है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? हाँ जी। हाँ यस जी। मैम। मीनिंग ऑफ सोसाइटी इन सोशियोलॉजी। हाँ जी, से रीड आउट करो। हाँ जी रजनी, आप रीड आउट करो बच्चे। Meaning of society in sociology. In sociology, the word society has a special meaning. It is not just any group of people, but a system of social relationship between people. People live together, interact, and behave based on shared rules, customs, and expressions. These social एक्सपेक्टेशंस। relationships, okay, these social relationships form the basic of what we call society. हाँ जी। मीनिंग ऑफ सोसाइटी इन सोशियोलॉजी में क्या है? इन सोशियोलॉजी द वर्ड सोसाइटी हैज अ स्पेशल मीनिंग। कि सोशियोलॉजी में जो सोसाइटी का मतलब है, उनका एक स्पेशल मीनिंग है। इट नॉट जस्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल, कि वो एक लोगों का झुंड नहीं है, बट ए सिस्टम ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन पीपल। कि एक उनका ये रिश्ता है, किसके बीच में? लोगों के बीच में और उनके सोसाइटी के बीच में, उनके सोसाइटी के सिस्टम के बीच में। ठीक है? पीपल लिविंग टुगेदर
पीपल एक दूसरे के साथ रहते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं और बिहेव करते हैं, कैसे क्या शेप्ड है, रूल्स है, कस्टम्स है, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है एक दूसरे के थ्रू, वो सारी चीज़ें। दिस सोशल रिलेशनशिप फ्रॉम द बेसिक ऑफ व्हाट वी कॉल सोसाइटी, ये सारे जो भी सोशल सोशल रिलेशनशिप्स हैं फ्रॉम दी व्हाट दे कॉल सोसाइटी, इन सब चीज़ों को ही हम सोसाइटी का एक नेम देते हैं, एक टैग देते हैं। व्हाट आर सोशल रिलेशन? सोशल रिलेशन आर connection between people based on mutual awareness and share behavior। सोशल रिलेशन क्या है? जो कनेक्टेड कनेक्शन होता है पीपल के बीच में, जो कि उनकी म्यूचुअल अवेयरनेस होती है कि वो हर एक चीज़ के लिए अवेयर रहते हैं, एंड शेप देती है क्या शेप बिहेव कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो सारी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल मदर चाइल्ड, हस्बैंड एंड वाइफ, टीचर स्टूडेंट, फ्रेंड्स, शॉपकीपर और कस्टमर की इनके क्या रिलेशंस हैं। जैसे मदर और चाइल्ड का है क्या रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ है, टीचर स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, शॉपकीपर का किसके साथ रिलेशन है, कस्टमर के साथ। अगर शॉपकीपर कुछ बेच रहा है, कस्टमर्स ही नहीं आएंगे, ये कस्टमर खरीदेंगे तो शॉपकीपर किस काम का? ये सारी चीजें हैं सोशल रिलेशन, उनका क्या संबंध है, उनका क्या रिलेशन है। दीज रिलेशनशिप्स आर नॉट फिजिकली बट मेंटल एंड इमोशनली, मतलब जो भी रिलेशनशिप्स हैं वो क्योंकि कोई फिजिकली नहीं है, थ्रू फिजिकल यू ऑल नो, बट मेंटल एंड इमोशनली, पर वो दिमाग से भी हैं और उनकी इमोशंस के साथ भी जुड़े हुए हैं। दे आर बेस्ड ऑन हाउ पीपल एक्सेप्ट ईच अदर टू बिहेव एंड हाउ दे इंटरेक्ट। दे आर बेस्ड ऑन पीपल एक्सेप्ट एंड ईच अदर, कि वो एक उन पे चीज़ों पे बेस्ड होता है कि पीपल एक दूसरे से कैसे मिल रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत कर रहे हैं। की फीचर ऑफ ए सोशल रिलेशनशिप, म्यूचुअल अवेयरनेस, बोथ पीपल नो ईच अदर एंड देयर रिलेशनशिप। म्यूचुअल अवेयरनेस में क्या होता है कि वो दो जो पीपल्स हैं, जो दो डिफरेंट साइड्स के लोग हैं, वे एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे की रिलेशनशिप को जानते हैं, उनका क्या नेम, उनका क्या रिलेशन है, वो सारी चीज़ें। पार्टिसिपेशन इन ए सोशल लाइफ, पीपल फॉलो सोशल रूल्स एंड वैल्यूज based on expectation, people act as per role like mothers to student, voter, etc। एक्सपेक्टेशन से क्या बेस्ड होता है कि एक्सपेक्ट हम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ें होती हैं। जो कि रोल होते हैं लाइक एक मदर से, स्टूडेंट से, एक वोटर से। वोटर से कैसे होता है कि जो हमारे जिनको हम वोट्स देते हैं अपने पीएम्स वगैरह को, उनको उनसे हम उनको हमसे एक्सपेक्टेशन होंगे, वोट्स देंगे, वो जीतेंगे, वो सारी चीज़ें। कैन बी पर्सनल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल रिलेशन एक्सेट्रा। और ये जो रिलेशन है वो किस चीज़ पे बेस्ड, उनकी पर्सनल, एक पर्सन के ऊपर, एक इकोनॉमिक पे भी बेस्ड होती है, पॉलिटिकल पे भी बेस्ड होती है, और इनके धर्म पे भी बेस्ड होती है। इट कैन बी फ्रेंडली और कन्फ्लिक्टिंग बट ऑल अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी। Society as a system, when millions of people are connected through social relation, it create a complex and invisible system called society। जहाँ पे ये बहुत सारी बिलियन मीन्स लाखों करोड़ों लोग एक साथ रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, उनके रिलेशंस के हैं, इट क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स एंड इनविजिबल सिस्टम दैट कॉल्ड सोसाइटी। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आपको सोसाइटी के बारे में क्या पता है? सोसाइटी क्या है? आपको सोसाइटी वर्ड से क्या समझ में आता है? हाँ जी, दियोल, रजनी, शावी, एक्सप्लेन करो सोसाइटी क्या है। मैम सोसाइटी समाज में कहा जाता है जहाँ लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, मिल के रहते हैं, और कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको आपस में बातचीत करके सॉल्व करते हैं। हाँ जी। हाँ जी दियोल, आपको क्या समझ में आया सोसाइटी से? ਜੀ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। हाँ जी, सबकी डेली बेसिस चीजें सेम ही हैं। हाँ जी सावी, आप क्लास अटेंड कर रहे हो बच्चे? मैम हाँ जी कर रही हूँ। ओके ओके ठीक है। मैम ये जो आप रीड आउट करवा रहे हो ये बुक के साथ मैच तो नहीं ना है? ये आपकी अपनी है ना पीडीएफ वगैरह? हाँ जी, आपने जो ऊपर आपने देखा हुआ है कंटेंट, वेट मैं आपको शो करवा हाँ रही हूँ। जी मैम, ज्यादा आप शेयर कर देना डेली।
हम यही रीड आउट कर लिया करेंगे। ओके ठीक है, देखो ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन, ये हमारे चैप्टर का हाँ नेम है। जी। इसके अंदर हमारे जितने भी टॉपिक्स आएंगे 1 to 11, वो सारे मैंने शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं। अगर आपको इसमें से ओके करना है, मैम। ये इजी वर्ड में है, आपको इजीली याद हो जाएंगे ये चीजें, ठीक है। अब मैंने तो आपको आप बुक्स, मैम पीडीएफ सेंड कर देना ना फिर इसकी। हाँ जी मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी। और आपकी जो बुक में है वो बहुत ज्यादा लेंथी है और डिफिकल्ट वर्ड्स में है, तो आपको फिर वो समझ मैम में मेरे भी। पास बुक भी है। आपके पास बुक है? हाँ जी। ओके, तो आपको जिसमें से इजी लगता है आप उसमें से कर लेना। तभी बोल रही हूँ एक बार आप पीडीएफ भी ये वाली भी सेंड कर देना, तो फिर मैं ओके, मिला लूंगी, ठीक है। हाँ जी ठीक है। मैं डेली चैप्टर्स करवाऊंगी, या एक दिन लगे हमें 2 दिन लगे, जब वो कंप्लीट हो जाता है चैप्टर मैं आपको शेयर कर दूंगी ग्रुप में, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है आज का टॉपिक? यस मैम। यस मैम। ओके, concept of men and sociological theory and approaches. Two main views in sociology about men and society. ये जो men है, जैसे डिनोट किया गया ह्यूमन बींग्स, नॉट ए जेंडर के, हाँ सिर्फ मेल्स के थ्रू, ये सभी को क्लियर है ना? यस मैम। ओके, देन फर्स्ट व्यू हमारा फोकस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड सोसाइटी। पहले हम फोकस करते हैं रिलेशनशिप किसके बिटवीन में, एक मैन, एक आदमी ह्यूमन बीइंग और सोसाइटी के बीच में। इट स्टडी द पोजीशन ऑफ मैन विद इन द सोशल सिस्टम, कि एक जो आदमी है या फिर जो एक इंसान है उसकी क्या पोजीशन है सोसाइटी की सिस्टम में या सोशल सिस्टम में। दिस व्यू गेव मोर इम्पोर्टेंट टू सोसाइटी देन द इंडिविजुअल। जो ये चीजें हैं वो उनको ज्यादा इंपॉर्टेंट देती है सोसाइटी में दैट द इंडिविजुअली। सेकेंड व्यू हमारा स्टार्ट विद द मॉडल ऑफ अ मैन टू अंडरस्टैंड सोसाइटी रियलिटी। इट स्टडी हाउ men act, think and shape society, but in both views the main focus on is always society। मीन्स कि आदमी की हमेशा, अगर जैसे कि हम अपनी सोसाइटी में रहते हैं तो हम अपने पड़ोसियों पे, या अगर हम ऑफिस में रह रहे हैं तो अपने कलीग्स के साथ, या फिर हम अगर स्कूल में हैं तो अपने फ्रेंड्स या किसी के साथ भी हम हमेशा ऐसे कंपैरिजन में रहते हैं, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वो सारी चीज़ें हम अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं कि अगर वो, उसके हेयर स्टाइल ऐसा है या फिर उसके कपड़े ऐसे, तो मैं भी ऐसे पहनूं, ये वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें सोसाइटी के थ्रू या सोसाइटी में ही आती हैं। तो हम अपनी मर्जी से सोसाइटी में नहीं रह रहे, या फिर हमें जो अच्छा लग रहा है हम वो नहीं कर रहे। जो कल्चर, जो चीज़ें चली आ रही है हम वही चीज़ें फॉलो करते हैं, कि जो चीज़ें दूसरों को अच्छी लगें, जो 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 चीज़ें राइट हैं या सही है वो चीज़ें करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा कुछ भी बन के हम कुछ भी कर लें। ये सारी चीज़ें क्लियर है ना आपको? एक सिस्टम के थ्रू हम रहते हैं, चाहे हम स्कूल में रहें चाहे सोसाइटी में रहें। concept of men in a positive sociology theory. Early thinker of a sociology and their views on men. ओके देन हम ये बाकी का कल करेंगे, एक दिन में इतना सारा आपको समझ में भी नहीं आना, ठीक है? ये मैं सारे करवा दूँ आज। हाँ जी, रिस्पॉन्स नहीं? ठीक है जी। यस मैम। ओके, तो कल हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे यहीं से। तो मैंने ये पूछना था कि सब बच्चों ने क्लास प्लस ज्वाइन कर लिया है? सभी ने डाउनलोड कर लिया ना क्लास प्लस, या फिर डॉट द एजुकेटर्स का ऐप यस जिनके मैम। पास? हाँ जी, तो आपने आईडी वगैरह सेटअप सब कुछ कर लिया है, आपकी क्लासेस वहीं पे लगेंगी। ओके मैम। हाँ जी, काफ़ी बच्चों का ज्वाइन नहीं हो रहा था, इश्यूज आ रहे थे, इसलिए कल भी हमारी क्लास का चैप्टर स्टार्ट नहीं हो पाया था, तो हमने आज जूम पे लगा लिया। आपको उसी ऐप पे नोटिफिकेशन आएगा, देन आपने वहीं से क्लास ज्वाइन करनी है, ऐसा कोई ग्रुप में लिंक्स नहीं आएंगी। ठीक है जी। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है क्लास प्लस के बारे में?
नहीं जी। डॉट पे मैम एजुकेटर पे ही आएगा ना मैम नोटिफिकेशन तो। हाँ जी, जिसके पास एंड्रॉयड है उसको डॉट पे एजुकेटर्स डाउनलोड करना है, और जिसके पास आईफोन है वो ऐप स्टोर में जाके क्लास प्रेस करेंगे, ठीक है। आपको ये मैसेज भी ग्रुप में आया होगा, आपने देखा है? यस मैम देखा है। ओके। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे 7th टॉपिक, हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मैन इन पॉजिटिव सोशियोलॉजी थ्योरी, ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी, 5 टॉपिक है, कल हम चैप्टर कर देंगे फिनिश, देन हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। हाँ जी, आज के चैप्टर, आज के जितने भी हमने कॉन्सेप्ट किए हैं टॉपिक, किसी को कोई डाउट हो? नहीं जी। ओके ठीक है। मैंने सिंपल सी वर्डिंग में ही सारे टॉपिक्स करवाए हैं आपको, कोई ज़्यादा ऐसे टफ वर्डिंग्स में नहीं करवाया, जितना भी सिंपल हो सकता है मैंने उतना करवाया है। अब किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। मैम कल मैम लेसन 1 और सेकंड करवा दो मैम, क्योंकि मैंने मैम कल ज्वाइन नहीं की थी क्लास। ओके ठीक है। आपने क्लास क्लास प्लस डाउनलोड कर लिया है? हाँ यस वो कर लिया। ओके, आपने आईडी वगैरह बना ली है फ़ोन नंबर फिल करके? हाँ जी मैम वो कर लिया। ओके ठीक है, देन आपकी कल क्लास ज्वाइन नहीं हुई थी? नो मैम कल हुई नहीं। ओके, तो कल मैंने कोई टॉपिक करवाया भी नहीं था, जस्ट बच्चों को एक्सप्लेन ही करवाया था कि कैसे क्या करना है, और ओके जितना मैम। भी सिलेबस है कितने मार्क्स का सब कुछ वो सारा एक्सप्लेन किया था फर्स्ट डे हमने। आज ही स्टार्ट किया है हमने टॉपिक। कल मैम कई फिर ये हाँ इसकी जी, मैम जो रिकॉर्ड वीडियो मैम वो तो फिर क्लास प्लस में आएगी ना? हाँ जी, आप वो आपको वहीं पे